अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बिना वक्त ज़ाई किए हम शुरू करेंगे कहानी एक पहल प्रेम की पार्ट 108। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। इधर जानवी बरखा को लेकर पहुंचती है नित्या मैम के घर पे। रास्ते पे जो बरखा है बहुत सारे सवाल करती है और जानवी एकदम से बोलती है क्या है। जब कल से कॉल कर रही थी तब समझ नहीं आई। तभी एकदम से जो बरखा बोली, वाह, उल्टा चोर ना कुतवार को डांटे, वो वाली बात हो गई। हम्म, गलती खुद करो, चीज़ें खुद करो, और जब मैं गुस्सा हूँ तो मुझ पे भी चिल्लाओ। बोलती कि देखो बरखा, दिमाग ना वैसे भी खराब है, तो तुम्हारे दिमाग का क्या करूँ, मैं अचार डालूं? हाँ, तुम मुझ पे क्यों गुस्सा दिखा रही हो यार, हद होती है। देखो तो क्या करूँ, मैं ऑलरेडी परेशान हूँ। बोलती कि किस बात की परेशान है? तो क्या हो गई है? अगर कशी घर छोड़ के वो नित्या मैम के वहाँ पे चली गई है तो जाते हैं, पहले चीज़ों को समझते हैं कि आखिर क्या हुआ है। तुम मेरे ऊपर गुस्सा मत दिखाओ ऐसे। तो जानवी चुप हो जाती है। कुछ ही क्षण बाद ये लोग पहुँचते हैं नित्या मैम के वहाँ पे जहाँ पे कशिश थी। और कशिश वहाँ पे जो सीता भाभी है उनसे बात वगैरह कर रही थी क्योंकि नित्या ऑलरेडी जा चुकी थी। कशिश की मूड ठीक नहीं थी। सीता भाभी समझा रही थी कि देखो, अब ये सब इतना मत सोचो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगी, थोड़ी सी वक्त लगेगी और तुम्हारे पापा भी समझ जाएंगे। अब माँ बाप तो मतलब बच्चों के खराब तो चाहेंगे नहीं, भलाई ही चाहते। तो भलाई भलाई में कभी कभार कुछ इधर चीज़ें हो जाता है। जैसे ही वो समझेंगे चीज़ें वैसे वो ठीक भी हो जाएगी। कशिश बस चुप से सुन रही थी। वहाँ पे बरखा जानवी पहुँचती है। कॉलिंग बेल होती है तो जो सीता भाभी हो जाके दरवाज़ा खोलती है और जैसे ही देखती है कि कशिश वहाँ पे है, जो जानवी है वो पहले से जाती है और कशिश को एकदम से हक करती है और बोलती कि तू कैसी है? हाँ, कशिश उसे हक बैक करती है और बोलती कि ठीक हूँ मैं, क्या ही हो गई है, क्या हुआ? हम्म, घर छोड़ दिया का मतलब क्या होती है? तो कशिश बोलती है घर छोड़ दिया का मतलब घर छोड़ चुकी हूँ होती है। और मतलब यही है कि अगर मैं घर नहीं छोड़ी होती तो अभी मैं वहाँ होती, जबकि मैं वहाँ हूँ नहीं, मैं यहाँ हूँ। तो आज से मैं यहीं पे रहूँगी। जानवी बोलती कि पर ऐसे कैसे? बोलती कि क्यों ऐसे कैसे का क्या? पापा मान नहीं रहे थे, उनको बहुत अच्छी से समझा ली मैंने, और अब आज तो उन्होंने हद कर ली। वो उनके ऊपर कैसे हाथ उठा सकते हैं? तभी एकदम से बरखा बोलती कि किन के ऊपर? तो एकदम से जो कशिश है बोलती कि मैम के ऊपर, वनीता के ऊपर हाथ उठा चुके हैं। तो बरखा भी चुप। इधर जानवी बोलती कि पर ऐसे घर छोड़ना ठीक है क्या? तभी कशी बोलती कि अच्छा, तो क्या करती मैं? क्या करती? पापा के भरोसे बैठ जाती कि कब वो मानेंगे, कब वो चीज़ें करेंगे, जबकि वो मुझे उनसे मिलने तक नहीं दे रहे थे। बात तो बहुत दूर की बात है, उनके भरोसे बैठे रहती, पता नहीं वो कब क्या कर बैठे। तभी एकदम से जानवी वो बैठ जाती है और एकदम से कशिश को साइडा करते बोलती कि चल ठीक ठीक है, कोई बात नहीं। एक तो ना तू ऐसे परेशान मत होया कर, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। कशिश बोलती कि मुझे पता है जानवी, सब कुछ ठीक होनी ही है एक ना एक दिन, बस मुझे जैसे तैसे सिचुएशन को थोड़ी नॉर्मल करनी है। अब बस वही चीज़ है। तो बरखा भी बोलती है हाँ हाँ, हमारा है ना तुम्हारे साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगी। और आंटी तो हमारे साथ ही है, अंकल भी मान जाएंगे, डोंट वरी। वहाँ पे सीता भाभी, अब ये तो वो भी समझती है कि सुबह सुबह इतने सारे कांड हुए हैं, किसी ने ठीक से खाना तो खा ही नहीं होंगे। तो सीता भाभी क्या करती है, वो तीनों के लिए खाना वगैरह ले आती है और यहाँ पे जो जानवी, बरखा और कशिश है, ये लोग खाना वगैरह खाते हैं चुप से। दूसरी ओर बढ़ते हैं, जो नित्या है वो पहुँचती है यूनिवर्सिटी। और जैसे ही वो पहुँचती है वो मिलती है दिष्टि मैम से। दिष्टि मैम नित्या मैम को देख के बोलती कि भाई साहब, आज इतनी लेट कैसे हो गई तुम? और मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी घर तक गई थी पर तुम थी नहीं, कहाँ चले थे? रात भर घर नहीं थी क्या?
कुछ है क्या? तभी एकदम से जो नित्या मैम बोलती, बहुत कुछ है, क्या ही बताऊँ। बोलती कि बताओ, जितनी भी जानती हो उतनी बताओ। थोड़ी सी वक्त दीजिए, पहले मैं समझ लूँ, बाद में आपको बताती हूँ। ये बोलते हुए वो जाती है ऑफिस रूम में। वो जाके वहाँ पे कुछ शेड्यूल के काम थे वो करने लगती कि उसके दिमाग में बार बार कशिश की ख्याल आती कि उसके हाथ में चोट लगी थी। तो वो एकदम से कॉल करती है, और उधर ये जो तीनों आपस में बैठ के खाना वगैरह खा रहे थे, जानवी ने नोट तक नहीं करी थी कि कशिश के हाथ में चोट थी। वो वर्षा से बात कर रही थी और सीता भाभी से। एकदम से नित्या की कॉल आती है कशिश की फ़ोन पे। जैसे कॉल आती है तो कशिश की जिस हाथ पे चोट थी उसी हाथ से फ़ोन को लेती है। तभी जानवी एकदम से बोलती, ये हाथ में पट्टी क्यों है? जो कशिश है बोलती कि कुछ नहीं है। जानवी एकदम से खाना को छोड़ के बोलती कि क्या क्या, क्या मतलब कुछ नहीं है? क्या क्या हुआ हाथ में? देखिए कुछ ही नहीं ना, थोड़ी सी चोट लगी है, अब पैनिक मत कर, पहले मैं इनकी फ़ोन उठा लेती हूँ। वो फ़ोन उठाती है, बोलती कि जी पहुँच गई आप? वो बोलती कि हाँ पहुँच गई। क्या हुआ, अभी भी गुस्सा ख़त्म नहीं हुई क्या? बोलती कि हर चीज़ का थोड़ी सी वक्त तो चाहिए होती है ख़त्म होने में। बोलती कि ओके बाबा, मैंने क्या किया? बोलती कि कुछ नहीं, आराम से ठीक से पहुँची ना आप? बोलती कि हाँ बाबा मैं पहुँच चुकी हूँ। ठीक, ओके फाइन, अपना ध्यान रखना। और लंच में तो कुछ नहीं लेके गई आप चाहो तो मैं। तो बोलती कि नहीं कशिश, कोई बात नहीं, मैं कैंडी से कुछ खा लूँगी। ठीक है, अपना ध्यान रखिए फिर। कशिश सुनो तो सही। ठीक है बोलिए, मैं सुन रही हूँ। हाथ कैसी है? ठीक है, क्या ही होगी, इतनी भी कुछ नहीं हुई है। तो कि क्या कुछ नहीं हुई है? हाथ चुभी थी। बोलती कि कोई बात नहीं। बोलती कि क्या कोई बात नहीं, एक इंजेक्शन दे लेना, पता चला कि इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो। बोलती कि क्या अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो बात कर रही थी, उसकी बातों से वो जो जानवी और बरखा समझ जाती है कि नित्या मैम की कॉल है और इंजेक्शन की बात वगैरह हो रहे थे। तो जानवी तो घूर के बस कशिश को देख रही थी, और कशिश ऐसे नित्या से बात करके रखते हुए बोलती कि अपना ध्यान रखना और आराम से आ जाना। बोलती हाँ ठीक है, तुम भी ध्यान रखना अपना प्लीज़। और वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। कशिश खाने के लिए जैसे ही मूव करती है तभी एकदम से जानवी बोलती कि बहुत हो गई, ये हाथ में चोट कैसे लगी पहले ये बता, तू खाने बाद में ठूसना। बोलती कि हद होती है, अब मैं खाना भी ना खाऊं, बोली ना बाद में ठूसना, क्या हुआ हाथ में? तो तब जाके कशिश सारी चीज़ बताती है। तो जानवी बोलती कि पागल है क्या, कहाँ का गुस्सा किधर निकालती है तू? हाँ, अपने आप को चोट पहुंचा के क्या मिल जाएगी तुझे? देखिए अब तो पहुंचा चुकी हूँ, अब क्या गुस्से के आड़ में ये सारी चीज़ दिमाग में नहीं रहती? तभी बरखा बोलती कि यार अब इंजेक्शन ले लो यार, कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए इससे। तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तभी एकदम से सीता भाभी भी बोल उठती है, नहीं कशिश, एक इंजेक्शन लेना ज़रूरी है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कशिश चुप हो जाती है। जान बोलती कि कैसे नहीं लेगी, इसको घसीटते हुए ना लेके जाऊँ मैं यहाँ से? तू ना पहले तो ठूस, पहले बाद में बात करते। तो खाना वगैरह ये लोग खा लेते हैं, और उसके बाद जो तब तक 11 साढ़े 11 बज चुके थे। इधर कशिश की मॉम की थोड़ी बहुत बात होती है वहाँ पे। तो वो सीता भाभी से थोड़ी बहुत बात करती कि उसको थोड़ी सी संभल के रखना, देख के रखना। सीता भाभी भी कशिश की मॉम को समझाती कि कोई बात नहीं है, हमारे ही घर की मेंबर है, हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेंगे, आप ज़रा सा भी फिक्र मत करना, वो मेरी बहन जैसी ही है। चीज़ें वैसी ही चीज़ें होती है। उसके बाद जैसा जानवी ने कही है, वो कशिश को लेके ही जाती है। कशिश जाना नहीं चाहती है, पर कोई जो है बात नहीं सुनती है। उसको लेके ये लोग क्लिनिक जाते हैं और वहाँ पे इसको इंजेक्शन दिए जाते हैं। और कशिश घूर के जानवी को दिखते बोलती कि हद ना हो गई तेरी, मतलब बोलती कि देख कोई मतलब नहीं, हेल्थ के मामले में ना मैं तुझे भी नहीं पहचानती हूँ, चुप से लगवा ले। वैसे एक काम ना, मुझे नहीं
तेरी मैडम को करनी चाहिए थी। तेरी प्रति उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहाँ गई? मतलब ऐसे कैसे तुझे छोड़ के वो वर्सिटी जा चुकी है? तभी एकदम से कशिश घूर के देखती है जानवी को। बरखा बोलती है तुम क्या हो? बिन बात के झगड़ने पे आ गई, चिल्ला क्यों रही हो? आई एम डैम श्योर कि उन्होंने इंजेक्शन के बाद तो ज़रूर करी होगी, कशिश नहीं मना करी होगी। तो कशिश बोलती है हाँ, क्योंकि मुझे नहीं देनी थी। वो बोलती अच्छा तो मैं लेके आई ना तुझे, तू तो ज़बरदस्ती ले आई। वो थी हाँ हाँ ठीक है, ज़बरदस्ती ले आई। और जो बरका थी वो नीता को टेक्स्ट कर देती कि मैम वो हमने कशिश को लेके क्लिनिक आए थे और इंजेक्शन लग चुके हैं। तो नित्या जैसी ही पढ़ती है वो बहुत खुश होती है, बोलती है थैंक यू, उसका ध्यान रखना, वो थोड़ी सी गुस्से में है अभी तक। बोलती कि हाँ हाँ डोंट वरी, आप आराम से अपनी चीज़ें करके आइए। तो नित्या बोलती हाँ मैं बस जल्दी आ जाऊँगी, मैं बोल चुकी हूँ। बोलती ओके मैम। तो हम अब घर जाते हैं। यहाँ से ये लोग फिर से नित्या के घर की ओर आती है। और जैसे ही नित्या के घर के आते हैं देखते हैं कि कशिश के मॉम वहाँ पे आ चुके थे। तो कशिश बोलती है मामा आप, कि बेटा तुम तो वैसे ही आ गई, कुछ लेके ही नहीं आए कपड़े वगैरह सब। तो ये मैंने कुछ कपड़े ले आई तुम्हारे लिए। तो लगेज लेके आ चुकी थी, उनके आंखों में अब भी आंसू थे। तो कशिश जाती है उनको हक करते, बोलती है क्या हो गई है मम्मा। तो कशिश की हाथ को वो छूती है और वो एकदम से हाथ को छूते ही उनके आंखों से और आंसू आने लगते। तो कशिश बोलती अब मम्मा इस पे क्या रोना, मैं ठीक हूँ, ऐसे रोया मत करो आप, रोने वाली क्या बात हो गई। पर बेटा बोलती कि कुछ नहीं हुआ मम्मा, ये बिन बात के बस रोना धोना मत करो ना, मुझे अच्छी नहीं लगती, आपको अच्छे से पता है। थोड़ी बहुत चीज़ें वह वैसी ही चलती है। जो नित्या है वो जल्दबाजी में जो भी वहाँ पे यूनिवर्सिटी के काम वगैरह थे वो ख़त्म करती है। और वो दृष्टि मैम को भी बोलती कि वो मुझे घर जानी है। कि पर तुमने बोली तो थी कि कुछ बताओगी। बोलती कि शाम को घर आ जाना आप, तब बता चल ही जाएगी और मैं बता भी दूँगी। वो बोलती कि ओके ठीक है, फिर आराम से जाओ, टेक केयर। यहाँ से नित्या अपने घर के लिए रवाना होती है। और जैसे घर पहुँचती है तो घर का माहौल देख के वो समझ जाती है कि क्या है। नित्या की नित्या को देख के वहाँ पे जो कशिश की मॉम है वो आती है। वो देखिए बेटा कैसे है। नित्या हक करती है। वो देखिए आंटी आप कब आई। वो देखिए बस बहुत आई हूँ, 1-2 घंटे हो चुके हैं। अच्छा बैठिए। और वो देखती है जो कशिश है उसके साथ जानवी और बरखा ये दोनों बैठ के बात वगैरह कर रहे थे। और जो नित्या है वो एकदम से सीता भाभी के पास जाते हैं, कुछ बात वगैरह करके वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है। कशिश देखती तो है पर वो जानवी और जो बरखा है इन दोनों के सामने से उठती नहीं है। देखते देखते लगभग 4 बज चुके थे। वहाँ से बरखा एकदम से बोलती कि बस अब मुझे घर जानी है। जानवी बोलती कि क्यों। बोलती कि मैं पूरा दिन यहीं पे रुक तो नहीं सकती ना, घर जानी पड़ेगी। हाँ मैं छोड़ के आऊँ क्या। बोलती कि जी नहीं, इतना कष्ट आप ना करें, मैं आराम से जा सकती हूँ, आप रुके कशिश के पास और आराम से बात करिए ठीक है। बोली ठीक है, बता देना घर पहुँच के। ठीक है हाँ हाँ ठीक है बता दूँगी, और अपने गुस्से को थोड़ी सी ना काबू रखो। ये बोलते हुए बरखा निकल जाती है। वहाँ पे जानवी वो कशिश से बात कर ही रही थी कि जानवी की भी फ़ोन में कॉल आती है, जानवी की मॉम की, कि तुम कहाँ हो। वो बोलती कि मम्मा वो नीता मैम के यहाँ पे कशिश है। वो बोलती कि चलो ठीक है, कब तक आ रही हो। बोलती कि आ जाऊँगी मम्मा। ठीक है जल्दी आ जाना। तो वहाँ पे वो रुक जाती है तनिक देर तक। शाम तक होते हैं, मतलब 6 से 7 बज रहे होते कि 7 बजे ही एकदम से जो जानवी की फ़ोन पे एक अननोन नंबर से कॉल आती है। और वो जैसे ही नंबर को देखती है वो पहचानती नहीं है। फिर वो सोचती है कि एक बार तो बरखा से ये सारी चीज़ें हो चुकी थी, तो वही चीज़ को सोचते हुए वो एकदम से कॉल उठा लेती है और बोलती कि हेलो। पर एकदम से जैसे ही वो कॉल रिसीव करती है सामने से किसी की बात सुनकर एकदम से खड़ी हो जाती है। बोलती है क्या मतलब यार, क्या हो गई है, कहाँ हो तुम। अरे पर बोलो तो सही, क्या क्या हो गई है।
अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम वहीं पे रुको, मैं आ रही हूँ। ये बोलते हुए वो कशिश की ओर देखते, कशिश बोलती कि क्या हो गया है। बोलती यार वो बोलती कि क्या, कि तभी एकदम से कशिश की मॉम बोलती कि जानवी तुम जा रही हो क्या, मुझे घर जानी है, चलो इकट्ठे चलते हैं। तो बोलती कि मासी मुझे ना कहीं और जानी है, आप यहाँ से आराम से चले जाओ ना, मैं कहीं और से घर तक चली जाऊँगी। तो कशिश बोलती कि पर तू जा कहाँ रही है पहले ये बता। बोलती कि वो तो वो कुछ कशिश को बताती है। कशिश बोलती है पर अचानक मैं आती हूँ तेरे साथ। बोली नहीं ना, तेरे हाथ में ऑलरेडी चोट है, मैं बस वहाँ पे जाती हूँ, देखती हूँ कि क्या इशू है, फिर मैं घर चली जाऊँगी। ये बोलते हुए जानवी निकल जाती है। नीता आती है, वो कशिश की मॉम को बाय करती है और वहाँ से कशिश की मॉम भी निकल जाती है। जो जानवी है वो अपनी स्कूटी उठाती, क्योंकि वो स्कूटी से ही आई थी। वो एक लोकेशन पे जाती है, जहाँ पे वो लोकेशन जाती है वो किसी क्लब साइड की लोकेशन थी। और वो क्लब के अंदर जाना तो नहीं चाहती थी, पर मजबूरन वो एकदम से क्लब के अंदर जाती है। और अंदर जाते ही वो देखती है एक साइड पे, और वहाँ पे जो स्नेहा थी वो एकदम से टल्ली होके पड़ी थी। और वहाँ से स्नेहा की कोई दोस्त थी वो जो बार बार जानवी की नंबर पे कॉल कर रही थी। जानवी वहाँ पे पहुँचते बोलती यार मुझे क्यों कॉल करी, मतलब बोलती कि इसके फ़ोन पे मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि इसने कह दी थी कि घर पे पता चलनी नहीं चाहिए, तो मैं क्या करती यार, ये तुम्हें ही कॉल करने के लिए बोली है। ये तो इसको यहाँ पे लेके कौन आए है यार। यार मेरे पार्ट बर्थडे थी आज, तो उस हिसाब से ट्रीट देनी थी, तो मैंने इसको बोली कि चल तू क्या खाना चाहती है, तू आज जो बोलेगी मैं वो करूँगी। तो इसने कहे कि चल क्लब चलते हैं, तो मैं इसको क्लब लेके आई ट्रीट के तौर पे। तभी जानवी बोली तुम्हारा दिमाग खराब है, बर्थडे की ट्रिप के तौर पे तुमने इसको क्लब लेके आई और उसको पिला दी। वो देखी यार पता नहीं ये खुद ही पिए, मुझे नहीं पता थी ना कि हे भगवान अब मैं इसका क्या करूँगी। मुझे क्या पता। उसी पार्टी में उसी क्लब में जो वर्षा की दोस्त है वो थी। तो वो एकदम से वो अपनी दोस्तों के साथ गए थे, तो जैसे वो अपनी दोस्तों के साथ वहाँ पे बात वगैरह कर रहे थे कि तभी वो जानवी को देख लेती है। तो जानवी को देखती है और जानवी के साथ वो एक और लड़की और स्नेहा को देखती है, तो उसे थोड़ी सी अजीब लगती कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रही। आसपास वो देख रही थी कि कहीं बरखा तो नहीं है, और बरखा से उससे ठीक से बात भी नहीं हुई थी, क्योंकि बरखा भी कहीं ना कहीं कशिश की चीज़ों से परेशान थी। तो उसे लगते कि शायद बरखा भी होगी, तो आसपास देखते हुए एकदम से फ़ोन निकालती है और बरखा को कॉल करती है। जैसे ही बरखा को कॉल करती है, बरखा उठा भी लेते हैं, बोलती कि हाँ बोल क्या हुआ। बोलती कि कहाँ है तू। मैं घर पे हूँ, क्यों। हाँ तो तू घर पे है। बोलती कि हाँ मैं घर पे हूँ, मुझे लगी कि तू पार्टी में आई होगी। बोलती पार्टी, पागल हो गई है क्या, कौन सी पार्टी, घर पे हूँ मैं, अभी बाहर कुछ देर पहले ही बाहर से आई हूँ। ठीक है अच्छा, तो वो मैंने जानवी को देखी, तो बोली जानवी को, जानवी को कहाँ देख ली तूने। बोलती कि क्लब में यार। अच्छा वो बाद में बात करती हूँ। तभी एकदम से वर्षा बोलती कि एक मिनट, ये क्या आधे अधूरी बात लेके एकदम से कॉल डिस्कनेक्ट करने जा रही है तू। पहले बता जानवी, जानवी को कहाँ देख गई। वो तो नित्या मैम के घर पे। बोलती कि नित्या मैम के घर, यार नहीं जानवी तो क्लब में है। बोलती है क्लब में है, कौन से क्लब में, वो वहाँ पे क्या कर रही है। वो वो यार ये तो स्नेहा के साथ है। व्हाट, स्नेहा के साथ है, तेरी दिमाग खराब हो चुकी है। जानवी तो जहाँ तक मुझे पता है कि वो एक मिनट तू ज़रा कॉल रख, मैं एक बार पता करती हूँ। ये बोलते हुए बरखा पहले कॉल कट करती है। वो जो है जानवी की कॉल पे बार बार कॉल कर रही थी। जानवी की फ़ोन पॉकेट में थी, क्योंकि इतनी शोर में वो हाथ से फ़ोन एकदम से पॉकेट के अंदर डाल दी थी। वो फ़ोन रिंग तो हो रहे थे पर समझ नहीं आ रहे थे। दूसरी तरफ 5-6 बार कॉल करने के बाद बरखा क्या करती है, कशिश की नंबर पे कॉल करती है।
तो कशिश फ़ोन उठाते हुए बोलती कि हाँ बरखा बोलो। बोलती कि जानवी कहाँ है। कशिश थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। बरखा बोलती कि कशिश मैं उसके फ़ोन पे बहुत बार कॉल कर चुकी हूँ पर उसने फ़ोन उठा ही नहीं है, कहाँ है वो। वो ना वो उसके फ़ोन पे ना वो किसी की कॉल आई थी जिसने ये कही है कि स्नेहा की हालत ठीक नहीं है और वो क्लब में ऐसी हालत में थी। ठीक, किसने कॉल करी थी। बोलती क्या मुझे नहीं पता, शायद कोई दोस्त होंगे स्नेहा की। बोलती उसे ही क्यों कॉल करी गई है, मुझे नहीं पता ना। तो बोलती जानवी तू क्यों जानी थी। वो ही जाने, मैं तो बोली थी कि मैं आती हूँ तेरे साथ, पर वो। तो बरखा बोलती इस लड़की का कभी कुछ नहीं हो सकती। अच्छा ठीक है, ये डिस्कनेक्ट करती है और वो क्या करती है, घर से निकलती है। तब तक 7:30 बज चुकी थी। और इधर जानवी स्नेहा की दोस्त को बोलती कि यार मैं आप इसको लेके कहाँ जाऊँ। यार मुझे क्या पता, मैं तो मना कर रही थी मत पी, इतनी मत पी। पता नहीं क्या जोश चढ़ी थी कि पीते जा रही थी, पीते जा रही थी और बार बार बोल रही थी कि मैं तुम्हें कॉल करूँ। मुझे नहीं समझ आ रही थी। तो तुम्हारे नंबर नहीं थे, मैंने तो मेरे एक और दोस्त को कॉल करे, उसके बाद तुम्हारे नंबर को कलेक्ट करे यार, तब जाके तुम्हें कॉल करी। ये क्या मुसीबत है। और वो जाती एकदम से स्नेहा की हाथ पकड़ते, बोल कि स्नेहा ये क्या, पागल हो गई हो क्या, क्या हो गई है तुम्हें। देखिए जानवी तुम आ गई हो। क्या मैं आ गई हूँ यार, ये क्या बकवास सी चीजें हैं, क्या है ये सब। और दूर से खड़े बरखा के दोस्त वो देख के समझने की कोशिश कर रहे कि भाई आखिर सिचुएशन है क्या। थोड़ी देर देखने के बाद वो देखती है कि शायद जानवी को मदद चाहिए, तो वो एकदम से आती है और बोलती है जानवी व्हाट ए सरप्राइज। जानवी बरखा की दोस्त को देख के थोड़ी सी वो बोलती तो तुम यहाँ। हाँ मैं अपने दोस्तों के साथ आई थी, मुझे लगा कि बरखा भी तुम्हारे साथ होगी। तो ये बोलती नहीं नहीं वो नहीं आई है, वो दरअसल मुझे कॉल गई थी इनसे, तो यार मेरी मदद करो ना, इसको पता नहीं ये पागल हो गई है क्या ये लड़की। बोलती कि पर हुआ क्या है। बोलती कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, देखो तो सही। तो बरखा की दोस्त जो है वो भी मदद करने लगती, पर जो स्नेहा है वो एकदम से हाथ झटक देती है। बोलती कि ओ हेलो, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। जानवी मुझे तुमसे बात करनी है। तभी एकदम से जानवी बोलती कि अरे यार क्या मुसीबत है यार, तुम क्या हो, दोस्तों की क्या हो, तुम्हारी दोस्त ऐसे हालत में पहुंच गई और तुम्हें। बोलती कि यार मैं फोन में थी, ध्यान नहीं थी, वो गटागट पीते गई, हद होती है। एक काम करते हैं, देखो मैं इस कहीं पे भी लेके तो नहीं जा सकती, मैं ऑटो तक पहुंचा देती हूँ, तुम इसको लेके इसके घर छोड़ के आओ। तो एकदम से जो स्नेहा की दोस्त है बोलती कि पर यार इसने मना। बोलती कि यार ये कुछ भी कहेगी वो सुनोगी क्या, ये होश में थोड़ी है। अभी इसकी कोई भी बात सुनना ना बेकार है, चुप से ना इसको घर पहुंचा के आओ। बोलती कि ओके, पर लेकर तो चलो वहाँ तक। तो संभालते हुए स्नेहा को जो बरखा की दोस्त और जानवी है दोनों संभालते हैं। और जो स्नेहा की दोस्त थी वो पीछे पीछे स्नेहा की बैग वगैरह लेके आ रही थी। ये लोग रोड तक पहुंच जाते हैं और ऑटो रुकवाने की कोशिश कर रहे थे। तो जो स्नेहा थी वो जानवी की साइड पे ज़्यादा झुक रही थी, उसे हक कर रही थी। जानवी बोलती यार ये क्या है स्नेहा, स्टॉप इट, कर क्या रही हो। प्लीज़ मुझे तुमसे बात करनी है। अरे यार क्या बात करनी है, होश में तुम हो नहीं, क्या बात करनी है तुम्हें। ठीक करनी है ना, तुम करो तो सही मुझसे बात, लेकिन तुम्हारी ध्यान बरखा से हटेगी तब जाके तुम मुझसे बात करोगे ना। ये क्या है, देखो अब तो तुम वर्सिटी भी नहीं आओगी, तो मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी ना, प्लीज़ मुझसे बात कर लो। इधर बरखा की दोस्त घूर के स्नेहा की ओर देख रही थी। तो स्नेहा क्या करती, एकदम से बरखा की दोस्त से अपने हाथ हटा लेती है और वो जानवी की कॉलर को पकड़ लेती है। और इधर जो स्नेहा की दोस्त थी वो एकदम से एक ऑटो को रुकवाती है, उससे बात करने लगती है।
जानवी एकदम से अपनी कॉलर छुड़ाने की कोशिश करती, बोलती स्नेहा ये सब मत करो, देखो स्टे अवे, तुम होश में आ जाओ पहले, तब बात करेंगे। पता नहीं तुम क्या ही सोच रहे हो, क्या चल रहा है दिमाग में। और प्लीज़ यार क्या करूँ। तो बरखा की दोस्त बोलती है यार मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या करोगी, यार मदद तो करो ना, क्यों छोड़ दी। बोलती मैंने नहीं छोड़ी, ये खुद छुड़ाई है अपने आप को। ये देखो स्नेहा प्लीज होश में आ जाओ, ये सब मत करो। तभी एकदम से स्नेहा उसकी नेक को ग्रैब करते हुए अपनी करीब करते बोलती है क्या स्नेहा, हाँ तुम्हें समझ नहीं आती। यार क्या समझ आएगी, यार तुम सच में डफर हो। वो जो बरखा कहती है ना कि तुम डफर हो, सच में यू आर अ डफर। तुम्हें समझ नहीं आती कि मुझे तुम पसंद हो। आई रियली रियली लाइक यू जानवी। अब से नहीं, बहुत पहले से, तब से जब मैंने तुम्हें यूनिवर्सिटी में पहली बार देखी थी, तब से तुम मुझे पसंद हो। तुम्हें समझ नहीं आती क्या मेरी ये बेचैनी तुम्हारी तरफ, तुम देख नहीं पाती हो क्या मेरी आंखों में। भाई साहब बरखा की दोस्त ये सारी चीज़ें सुन के वो शॉक्ड हो जाती है, और इधर जानवी होती है ए बेवड़ी, पागल हो गई हो क्या, क्या बोले जा रही हो भाई, मुझसे दूर रहो यार, मैं वैसी नहीं होती। अच्छा बरखा को किस कर सकती हो, सब कुछ कर सकती हो, बस मेरे मामले में आती तो मुझसे भागने लगती हो क्यों। मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं हॉट नहीं हूँ। और ये बोलते हुए ना वो एकदम से उसको ग्रैब करते हो, और कुछ समझने से पहले ही वो एकदम से उसकी होठों में अपनी होठ रखती है और उसे किस करने लगती है। इधर तो बरखा की दोस्त सर पे हाथ रखे होती, ओह माय गॉड। और जानवी एकदम से उसे पीछे धकेलते हुए बोलती है हार आर यू आउट ऑफ योर माइंड, ये क्या है। और भाई साहब वहाँ पे उसी वक्त बरखा पहुंच चुकी थी, ये सीन वो देख चुकी है। आज हम कहानी यहीं पे ख़त्म करेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या है। थोड़ी सी बिजी हूँ इसके कारण स्टोरी शॉर्ट है, जैसे फ्री होती है अपने ड्यूरेशन पे वापस आ जाएगी, तब तक थोड़ी सी इंतज़ार कर ले आप लोग, शिकायतें मत कीजिए। तो आज के लिए हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय।